ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। अरुणाचल प्रदेश में एलएसी पर भारतीय तथा चीनी सैनिकों के बीच हुई झड़प के मुद्दे पर सियासत गर्मा गई है। इस मुद्दे पर संसद में तमाम विपक्ष द्वारा चर्चा की मांग किए जाने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को मीडिया में दिए बयान में दावा किया कि जब तक केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार सत्तासीन है, कोई भारत की 1 इंच भूमि पर भी कब्जा नहीं कर सकता है। यही नहीं, अमित शाह ने इस मुद्दे को सियासी रंग देते हुए न सिर्फ कांग्रेस पर निशाना साधा, बल्कि पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की कार्यप्रणाली पर भी सवालिया निशान लगाए हैं। वहीं सदन में मुद्दे पर बोलते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय सैनिकों की जबरदस्त प्रशंसा की, तो वहीं एआईएमआईएम प्रमुख ओवैसी ने इस घटना को देरी तक छुपाए रखने के लिए मोदी सरकार को घेरा है। आपको बता दें कि पहले आज तवांग झड़प को लेकर आज संसद में विपक्ष ने भारी हंगामा किया। इस पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संसद के बाहर पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि अरुणाचल में 8 की देर रात और 9 की सुबह घटी घटनाओं का हवाला देते हुए विपक्ष ने बहुमूल्य प्रश्नकाल को स्थगित करवा दिया। इसका कोई औचित्य इसलिए नहीं था कि पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ने स्पष्टता से कह दिया था कि 12 बजे इस देश के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी इस विषय पर सदन के सामने अपना बयान रखेंगे। जब बयान रखने की बात कर ही दी तो इसका कोई औचित्य नहीं था। मुझे भी थोड़ा आश्चर्य लगा। फिर मैंने प्रश्नकाल के सूची को देखा तो 5 नंबर का प्रश्न देखकर मैं इनकी चिंता समझ गया। 5 नंबर के प्रश्न है राजीव गांधी फाउंडेशन के FCRA रजिस्ट्रेशन को रद्द करने के बारे में। अब उन्हीं के कांग्रेस के ही सदस्य के द्वारा ये प्रश्न पूछा गया और जवाब में बहुत स्पष्ट था। अगर मौका देते तो मैं सदन के पटल पर भी बताता कि राजीव गांधी फाउंडेशन को 2005-6 और 2006-07 के वित्तीय साल में चीनी दूतावास से 1,35,00,000 रुपए का अनुदान प्राप्त हुआ था। यही नहीं, पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को लपेटते हुए अमित शाह ने यह भी कहा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता की कुर्बानी सिर्फ नेहरू जी के चीन प्रेम के कारण दी गई। इसके साथ ही अमित शाह ने भारतीय जवानों के साहस के लिए उनकी प्रशंसा करते हुए कहा कि हमारे जवान ने 8 की रात और 9 की सुबह जो वीरता दिखाई है, मैं उसकी प्रशंसा करता हूँ। सेना ने कुछ ही देर में घुसे हुए सभी लोगों को भगा दिया और हमारी भूमि की रक्षा की है। इसके साथ ही एक बार फिर कांग्रेस पर निशाना साधते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस के राज में भारत की 18 किलोमीटर जमीन हड़पी गई थी, लेकिन बीजेपी के राज में ऐसा नहीं हो सकता। मैं साफ साफ कहना चाहता हूँ, जब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कोई हमारी 1 इंच भूमि पर भी कब्जा नहीं कर सकता। तो वहीं इस मुद्दे पर बोलते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सदन में कहा कि 9 दिसंबर 2022 को PLA ट्रुप्स ने तवांग सेक्टर के यांगसे एरिया में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अतिक्रमण कर स्टेटस को एक तरफा बदलने का प्रयास किया। चाइना के इस प्रयास का हमारी सेना ने दृढ़ता के साथ सामना किया है अध्यक्ष महोदय, और इस फेस ऑफ में हाथापाई भी हुई है। भारतीय सेना ने बहादुरी से PLA को हमारी टेरिटरी में अतिक्रमण करने से रोका और उन्हें उनकी पोस्ट पर वापस जाने के लिए मजबूर कर दिया अध्यक्ष महोदय। इस झड़प में दोनों ओर के कुछ सैनिकों को चोटें भी आई हैं और मैं इस सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि हमारे किसी भी सैनिक की न तो मृत्यु हुई है और न ही कोई गंभीर रूप से घायल हुआ है। इंडियन मिलिट्री कमांडर्स के टाइमली इंटरवेंशन के कारण PLA सोल्जर्स अपनी लोकेशंस पर वापस चले गए अध्यक्ष महोदय, और इस घटना के पश्चात एरिया के लोकल कमांडर ने 11 दिसंबर 2022 को अपने चाइनीज काउंटर पार्ट के साथ स्थापित व्यवस्था के तहत एक फ्लैग मीटिंग की और इस घटना पर चर्चा की।
चीनी पक्ष को इस तरह के एक्शन के लिए मना किया गया और सीमा पर शांति बनाए रखने के लिए कहा गया। इस मुद्दे को चीनी पक्ष के साथ कूटनीतिक स्तर पर भी उठाया गया है। अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारी सेनाएं हमारी भौमिक अखंडता को सुरक्षित रखने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। वहीं इस मुद्दे को लेकर AIMIM चीफ ओवैसी ने तवांग इलाके में हुई झड़प मामले में मोदी सरकार को घेरते हुए सवाल किया है। ओवैसी ने कहा कि भारत चीन सैनिकों के बीच झड़प 9 दिसंबर को हुई थी। इस दौरान पार्लियामेंट चल रहा है तो सरकार ने इसकी जानकारी उसी दिन क्यों नहीं दी। हमें 3 दिन बाद मीडिया बता रही है कि हमारे बहादुर सैनिक घायल हुए हैं। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, दिल्ली। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।